नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आज 6 मार्च 2025 को जो कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर हुआ, इसका हल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। यह पेपर जो था 2.5 घंटे का पेपर था और 60 नंबर का यह पेपर था। बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न थे वो बहुविकल्पी प्रश्न थे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित था। प्रश्न पहला है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो इसका बी ऑप्शन सही था। अगर आपने बी ऑप्शन को टिक किया है तो आपका उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा है, लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका ए ऑप्शन सही है, गुरु अंगद। तीसरा प्रश्न है, रामलीला में रामचंद्र जी ने अग्निबाण से किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया? इसका सी विकल्प सही है, रावण। प्रश्न चौथा है, छोटा जादूगर कहानी किसकी रचना है? तो ये छोटा जादूगर कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। डी ऑप्शन इसका सही है, जयशंकर प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का उदाहरण जो है पंचवटी जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। अगर आपने पहले विकल्प को टिक किया है तो ये आपका आंसर सही है। आगे है रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक खालिस्तान है। नीचे दी गए जो खालिस्तान है उनका 1 अंक निर्धारित है। छठवां प्रश्न है, निंदक नीरे राखिए खालिस्तान कुटी छवाए, इस खालिस्तान में आंगन। सातवां प्रश्न है, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय खालिस्तान का होता है, इस खालिस्तान में लिखेंगे हम प्रातः काल। आठवां प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल खालिस्तान के नाम से विख्यात हैं, इसका उत्तर है बुंदेल केसरी। प्रश्न क्रमांक 9वां है, लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का अधिकांश भाग खालिस्तान जेल में ही गुजारा था, इस खालिस्तान में आएगा मांडली। 10वां प्रश्न है, जहां संतान शिष्य या शिशु के प्रति स्नेह भाव का वर्णन हो वहां खालिस्तान रस होता है, यहाँ खालिस्तान में आएगा वात्सल्य रस। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर आपको निर्धारित हैं। 11वां प्रश्न, गौरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई? यह प्रश्न था। 12वां है, मध्य प्रदेश के प्रमुख 4 अंचलों के नाम लिखी, तो इसमें है महाकौशल, निमाड़, मालवा, ग्वालियर, चंबल और मध्य भारत। 13वां प्रश्न था, बिना अलार्म घड़ी की दादी सुबह कैसे उठ जाती थी? 14वां प्रश्न है, नाक हीटर का काम कैसे करती है? 15वां प्रश्न, श्रृंगार रस और वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, जिसका श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति और वीर का होता है उत्साह। प्रश्न क्रमांक 16वां है, पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरों की आपको वाक्य में प्रयोग करना था और अर्थ बताना था। तो पीठ दिखाना का अर्थ होता है हार कर भाग जाना या डर कर भाग जाना, ये इसका होगा। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय है और प्रत्येक प्रश्न को आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 3 नंबर निर्धारित हैं। प्रश्न 17वां है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते थे? 18वां प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ क्यों ले जाना चाहता था? 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमण प्रभाव की खोज की थी, इसलिए मनाया जाता है। 20वां है, महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि प्रथा क्यों बंद कर दी? 21वां प्रश्न है, परि उपसर्ग लगाकर तथा एक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो परि उपसर्ग से परित्याग, परिवर्तन और परिसीमा, और एक प्रत्यय लगा के बनेगा साहित्यिक, सांसारिक और पारिवारिक। आगे 22वां प्रश्न है, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन की छुट्टी हेतु उचित कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न है वो दीर्घोत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का आपको 70 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना है। 5 नंबर के ये प्रश्न है। 23वें प्रश्न में है, कबीर के अनुसार निंदक को निकट रखने से क्या लाभ है? 24वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चाहे गद्यांश है। पहला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक। तो गद्यांश का उचित शीर्षक है पुस्तकालय का महत्व। आत्मनिर्भरता के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, आत्मनिर्भरता के लिए भारत के नगर नगर, घर घर और विद्यालय में पुस्तकालयों का होना अनिवार्य है। और तीसरा है, पुस्तकालयों का बालकों से क्या संबंध है? तो यहाँ इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 26वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ 3 टॉपिक हैं, मेरा विद्यालय, मेरी माँ और कोई त्योहार। तो आपको इनमें से 3 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 7वीं की हिंदी विषय का पेपर जो हुआ 6 मार्च 2025 को, इसका संपूर्ण हल आपको बताया।
इसी तरह से आगे के पेपर के हल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।